हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी सहारा पल्स और अन्य चिटफंड कंपनी के पीड़ित निवेशकों का एक बार फिर से हमारे इस न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं हिस्ट्री न्यूज़ टीवी। जैसे कि आप जानते हैं कि हम सहारा पल्स और सभी सोसाइटी और चिटफंड कंपनियों की न्यूज़ अक्सर आपके लिए लेकर आते हैं। दोस्तों, आज जो हम आपके लिए ये न्यूज़ लेकर आए हैं, न्यूज़ का एक डीएनए है। जी हाँ दोस्तों, डीएनए आपके सामने ये हम कर दिखाएंगे। बड़ी अपडेट कभी हिंदुस्तान टाइम्स में आई थी। अपडेट क्या आई थी, चलिए विस्तार से आपको बताते हैं। आपसे अनुरोध है कि चैनल पर बने रहे ताकि आपको पता चल सके कि हमारे भारतवर्ष में चिटफंड कंपनियों के पीड़ित निवेशकों के क्या हालात हैं। अगर आपका भी पैसा सहारा इंडिया, पल्स इंडिया से वापस पाना चाहते हैं तो करें यह काम। जी हाँ दोस्तों, ये अपडेट हमारे पास हिंदुस्तान टाइम्स में अब से 5, 6, 7 महीने पहले आई थी। अगर आपका पैसा सहारा इंडिया, पल्स इंडिया, अन्य चिटफंड कंपनियों में फंसा है तो आपके लिए ये एक बड़ी खबर है। आपका पैसा वापस दिलाने के लिए सरकार के निर्देश पर प्रत्येक तहसील परिसर में काउंटर खोले गए हैं। या दोस्तों, ये काउंटर बैड एक्ट 2019 के तहत तहसील परिसर में आपके डॉक्यूमेंट जमा कराने के लिए खोले गए थे। किसी एक कंपनी के नहीं, सभी कंपनियों के यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड किए गए। जबकि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि सहारा और पीएसएल का मैटर सेबी विभाग यानी कि भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड के अंडर में चल रहा है। जो प्रोसीजर चल रहा है विगत 2016 से लेकर आज 2023 आ गया, अभी तक ये प्रोसीजर इन दोनों कंपनियों के चल रहे। तो क्या कारण है कि निवेशकों ने अपने डॉक्यूमेंट वहाँ पर भी जमा किए ऑनलाइन प्रोसीजर पर, और बैट एक्ट 2019 के तहत भी जमा किए गए। तो दोस्तों, कोई भी सिरा एक दूसरे से नहीं मिलता, और यही आपको बात समझाने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा आपसे यही कहना है कि आप थोड़ा सा समझिए कि क्या नीति यहाँ पर चल रही है सरकारों की। तो यहाँ पर ये बड़ी अपडेट आई थी। अगर आपका पैसा भी सहारा इंडिया, पल्स इंडिया या अन्य चिटफंड कंपनियों में फंसा है तो आपके लिए बड़ी खबर है। आपका पैसा वापस दिलाने के लिए सरकार ने निर्देश पर उत्तर प्रदेश की सभी तहसील परिसर में ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के लिए काउंटर खोले गए। यहाँ हर दिन रिफंड के लिए आवेदन करने वालों की लंबी लंबी कतारें लगी रही हैं। अगर आपका भी पैसा फंसा है और जल्दी पाना चाहते हैं तो यह मौका आपसे ना छूट जाए। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरह की अपडेट जनवरी के माह में आई थी। 2023 के फर्स्ट महीने में ये बड़ी अपडेट आई थी और हम लोगों ने तहसील परिसर में जाकर लंबी लंबी कतारों में अपने जितनी भी चिटफंड कंपनी के बॉन्ड्स पड़े थे वो जमा किए। तो दोस्तों, संकलन में लिखा हुआ था जो वो फार्म जिसको हम आपको बैड एक्ट 2019 का फार्म बता रहे हैं, उसके संकलन में लिखा था कि 180 दिन में पैसा वापस पाने के लिए ये सुनहरा मौका, यानी कि ठगी पीड़ित चिटफंड कंपनियों के लिए ये एक मौका दिया गया। उत्तर प्रदेश की तहसील परिसरों में काउंटरों पर यहाँ पर बाई हैंड जमा किए गए जितने भी आपके डॉक्यूमेंट थे। अब दोस्तों, हमारा आपसे यही कहना है कि बैड एक्ट 2019 के तहत जो हमारे फार्म जमा किए गए और संकलन में जो लिखा था कि 180 दिन में पैसा वापस कर दिया जाएगा, तो दोस्तों वो सब हवाई निकला। आज 9 महीने होने को आ चुके, लेकिन बैड एक्ट 2019 के तहत अभी तक किसी भी ठगी पीड़ित चिटफंड कंपनी के निवेशकों के हथेली पर एक पैसा भी नहीं रखा है। तो दोस्तों, आपसे हमारा यही कहना है कि आप सरकार की नीतियों को समझें और सरकार की नीतियों को समझकर अपने जो आपका हक है उसको किस तरीके से सरकार से हमें छीनना है, ये आपको सोचना है। 2024 में इलेक्शन है और ये 2024 के इलेक्शन के सारे यहाँ पर स्टैंड खड़े किए जा रहे हैं। कहीं बैड एक्ट 2019 के तहत फार्म जमा किए जा रहे हैं तो कहीं सेबी विभाग के पोर्टल पर
ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लिए जा रहे हैं। तो ये दोस्तों सहारा पल्स जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रोसीजर सेबी विभाग के हाथ में है। कहीं अब ये हाल फिलहाल में एक पोर्टल और सहारा का खोला गया। जो सहारा का पोर्टल खोला गया वो हमारे गृह मंत्री अमित शाह के रहमो करम से वो खोला गया। उसमें भी यही बड़ी बड़ी बातें दी गई थी, लेकिन 45 दिन के अंदर पैसे लौटाने के प्रोसीजर को यहाँ पर दर्शाया गया। उस 45 दिन के प्रोसीजर में निवेशकों को अभी तक फूटी कौड़ी उनके हाथ में नहीं आई, जबकि यहाँ पर 30 लाख से ज़्यादा बॉन्ड सबमिट हो चुके और ट्रायल के लिए यहाँ पर 122 निवेशकों को ही मात्र पैसा दिया गया। तो दोस्तों सोचने का विषय है और सोचने के विषय पर हमें गहनता से इस बात का विचार करना है कि 2024 के इलेक्शन की ये स्टैंड जो हमें लालच दिया जा रहा है, हमें हमारा मकसद है उस मकसद से हमें हटाया जा रहा है, क्योंकि ठगी पीड़ितों के संगठन बहुत ज़्यादा आगे पहुंच चुके हैं और यहाँ तक कि करोड़ों करोड़ों निवेशक एकजुट होकर जहाँ दोस्तों धरने प्रदर्शन कर रहे हैं अपने अपने अलग अलग राज्यों में, चाहे वो किसी भी कंपनी के हों। तो इन सब संगठनों यानी कि ठगी पीड़ित संगठनों को तोड़ने के लिए यहाँ पर ये नए नए प्रोसीजर चलाए जाते हैं और निवेशकों को भटकाया जाता है। तो दोस्तों आपसे अनुरोध है, संगठित रहे, संगठित होकर अपने जनाधार को बढ़ाएं और जो आपके संगठन हैं उन संगठनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर 2024 में इस सरकार को जवाब देने की पूरी तैयारी करें। पहले भुगतान फिर मतदान। जी हाँ दोस्तों, ये याद रखें, पहले भुगतान फिर मतदान। हमें किसी भी सरकार से कोई रसूख नहीं है, हमारी कोई सरकार नहीं है। हमारी सरकार चाहे वो भूतपूर्व सरकार हो या वर्तमान सरकार हो, जो हमारा पैसा जो हक हमें दिलाएगा उसी को हम वोट देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट में कुछ अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए यूएस खान को दे इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।